राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मया अधिभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये। मटके से थोड़ा जल्दी दो। 4 मई आनंद रस रत्नाकर। क्षमा दूसरों के लिए ही होनी चाहिए, अपने लिए नहीं। 4 मई का पृष्ठ है श्रीमद् वाल्मीकि रामायणामृत से और बहुत ही सुंदर संदेश है। इसको महर्षि को बड़ा प्रिय था ये। क्षमा दूसरों के लिए ही होनी चाहिए, अपने लिए नहीं। जब श्री रामचंद्र जी की जीत हो गई और यह संदेश हनुमान जी ने जानकी जी को दिया, तब उनसे एक निवेदन किया। हनुमान जी निवेदन कर रहे हैं जानकी जी को। क्या कह रहे हैं निवेदन में? कहा कि माता, यहाँ राक्षसियां आपको बहुत कष्ट देती रही हैं। ये जब अशोक वाटिका में हनुमान जी पता लगाते हुए जब पहुंच गए थे तो रावण आ गया था और रावण ने फिर अवधि दे दी और अवधि देके कह दिया राक्षसियों को, है ना, कि इनको इतना सताया जाए ताकि वो, है ना, मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाए। तो हनुमान जी को तो पता था कि माता जी को राक्षसियों ने, क्योंकि वो तो खैर उनको तो वापस जाना पड़ा। हनुमान जी को तो वो पता लगाने आए थे और रावण की आज्ञा थी, तो निश्चित है कि राक्षसियों ने कष्ट दिया ही होगा। इनके सामने अगर कष्ट देते ना तो हनुमान जी से नहीं रहा जाता। तो वहीं पर उनको, है ना, फिर पूछते नहीं माता से कि मैं क्या करूं, है ना। ये तो हुआ ये कि रावण जो है दे गया था, अल्टीमेटम दे गया था, तो इसलिए इनके हृदय में है कि राक्षसियों ने बहुत कष्ट दिया ही होगा, इनको अवश्य ही दिया होगा। और वो राक्षसियाँ हमें बनी हुई थी। अब इधर रामचंद्र जी की जीत हो गई, तो अब इनको लगा कि माता जी अगर आज्ञा करें तो मैं इनको अपने पंजों से नोच दूँ, पाँव से रोन दूँ और मार डालूँ। जब इन्होंने आपको इतना सताया है तो हमें भी इनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, और यही आज्ञा मैं आपसे चाहता हूँ। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, पर यहाँ लीला रूप से, है ना, ये जगतजननी जगदम्बा सीता के मुँह से, है ना, ये जो है उपदेश आएगा। तो हनुमान जी की यह प्रार्थना सुनने के बाद जानकी जी ने उत्तर दिया। महर्षि कह रहे हैं कि वो जो उत्तर है वो स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। क्या बोली जानकी जी? उन्होंने कहा कि हनुमान, तुम क्या कह रहे हो? यानी जो तुम कह रहे हो ये आर्य पुरुष का, श्रेष्ठ पुरुष का काम नहीं है कि आप आज्ञा करें तो पंजों से नोच दूँ, पाँव से रोन दूँ, मार डालूँ, है ना। आपको इतना सताया है तब हमें भी इनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये तो कोई भी श्रेष्ठ पुरुष, आर्य पुरुष इस प्रकार का सोच भी नहीं सकता। तुम तो इसको कह रहे हो
तो इसलिए कह रही हैं कि ऐसी बात फिर कभी अपने मुंह से नहीं निकालना, है ना। माँ है ना, हनुमान जी ने उनको माँ का ही रूप देखा, तो माँ बेटे को आज्ञा कर रही है, ऐसी बात फिर कभी अपने मुंह से नहीं निकालना। अब उसमें हेतु बता रही, क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने तो इतना ही कहा ना कि भाई आपको इतना कष्ट दिया है तो ये तो दंड के योग्य है, दंड मुझे उनको दंड मिलना ही चाहिए। पर अब वो समझा रही क्या, लोग कहेंगे कि श्री रामचंद्र का सेवक तो स्त्रियों के ऊपर भी प्रहार करता है, उसके मन में बदला लेने की भावना होती है। तो प्रश्न उठा रही हैं जानकी जी कि क्या इससे श्री रामचंद्र के यश में वृद्धि होगी? रामचंद्र जी का जो यश फैला हुआ है तो उनके भक्त, उनके शिष्यों से, है ना, उनके स्वयं के कार्य हैं वो तो है ही हैं, और उनके भक्त और शिष्यों से भी तो उनका यश फैला हुआ है। पर जब लोग ऐसा सुनेंगे कि भाई हनुमान जी उनके एक ऐसे सेवक थे जो कि स्त्रियों को भी उन्होंने पीटा, और क्यों पीटा? बोले कि सीता जी को सताया था इसलिए पीटा, तो इसका मतलब उनके मन में भी बदला लेने की भावना होती है रामचंद्र जी के सेवक में। तो प्रश्न कर रही हैं हनुमान जी को कि इससे क्या श्री रामचंद्र के यश में वृद्धि होगी? आपके जो सेव्य हैं, आपके जो स्वामी हैं, उनका भी तो विचार करो। नहीं, इससे श्री रामचंद्र का यश बढ़ना तो दूर रहा, उन्हें उसमें कलंक लग जाएगा। अच्छा, अब कहती हैं ठीक है, इन राक्षसों ने अपराध किया है, लेकिन सृष्टि में निरपराध तो कोई होता ही नहीं। अब यहाँ पर दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि वहाँ पर वाल्मीकि रामायण में, यहाँ तो संक्षेप में मैंने लिया है, तो महर्षि ने भी बताया ही होगा कि वो जो राक्षसियाँ हैं वो स्वतंत्र नहीं है, वो अपने मालिक के पराधीन है, और मालिक ने जो आज्ञा की है ना, उन राक्षसों ने वही किया है ना। उसमें वो कोई, उनके हृदय में सीता जी को कष्ट देने का कोई भाव नहीं था। एक बात। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन राक्षसों ने अपराध किया है, मान लेते हैं, है ना, कि उनके द्वारा अपराध हुआ, क्योंकि रावण तो वहाँ देखने बैठा नहीं था, तो रावण चला गया तो फिर क्या उनको कष्ट देंगे? तो वैसे ही उसको हरण करके लाया, यहाँ दुखी पड़ी है, ऊपर से उसको कष्ट दिया जा रहा है, तो चुप लगा सकती थी, है ना। उसमें वो थी ना, कौन, त्रिजटा। त्रिजटा तो चाहे उन्होंने तो कहा ही कि भैया इनको कष्ट मत देना। तो मान लेते हैं कि हम राक्षसों ने अपराध किया है, पर यहाँ पर अब ये जो आगे का पृष्ठ है, मतलब आगे इस पृष्ठ का जो आगे का अंश है वो इसी बात को लेकर चलेगा। क्षमा दूसरों के लिए ही होनी चाहिए, अपने लिए नहीं। तो इस शीर्षक के आधार पर महर्षि व्याख्या करेंगे। लेकिन सृष्टि में निरपराध तो कोई होता ही नहीं। जानकी जी कह रही हैं हनुमान जी को, कोई भी सृष्टि में निरपराध बता दो। आनंद रस रत्नाकर में ही आया है कहीं पर कि जीसस क्राइस्ट जा रहे थे और बड़ी भीड़ दिखाई दी तो रुक गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो हर एक व्यक्ति के हाथ में पत्थर, और बीच में जो व्यक्ति था, है ना, वो बेचारा बैठा था, रो रहा था, तो हाथ पैर भी जोड़ रहा था कि भाई उनको क्षमा करो। तो ईसा मसीह ने पूछा कि बात क्या है। किसी एक जने को, जो भीड़ थी, सब भीड़ में सब लोग अपने हाथ में पत्थर उठाए, गोलाकार बने थे, और वो बीच में जो भी अपराधी था, तो बताया कि हम लोग इकट्ठे हुए हैं और इसने अपराध किया है बड़ा भयंकर, तो इसका दंड देंगे, हम लोग सब इसको पत्थर से मार डालेंगे। ईसा मसीह के हृदय में विचार आया, है ना, और एक ही वाक्य उनका निकला, सब लोगों ने सुना, क्योंकि जानते थे बहुत बड़े संत हैं, तो लोगों की दृष्टि गई कि ये आ गए हैं तो आदर तो उनका करना ही है।
और खैर दंड तो उनको देना ही था, इसलिए उन्होंने बता दिया ऐसा मसीह को कि ये हम करने जा रहे हैं। उनकी अवश्य करो, पर पहला पत्थर वो फेंके जिसके जीवन में कभी कोई अपराध न हुआ। और बताते हैं कि सबके हाथ से पत्थर छूटे, सबके हाथ से। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जिसके हाथ में पत्थर आ कि मेरे से कोई अपराध नहीं हुआ और मैं इसको मारूंगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि इन राक्षसों ने अपराध किया है, लेकिन सृष्टि में जानकी जी कह रही है कि निरपराध तो कोई होता ही नहीं है ना। तो अब ये क्या बात हुई कि भाई इन्होंने अपराध किया मैं दंड दूंगा। सीता जी ने आगे कहा कि देखो हनुमान, यानी हनुमान जी कह सकते हैं कि भाई देखिए आपका कहाँ अपराध किया है, भगवान राम ने कहाँ अपराध किया है ना। तो लोग तो वहाँ इतिहास में दिखा देंगे वो जो बाली को छुप के मारा वो उनका अपराध। तो सीता जी अपना स्वयं का अपराध बता रही है आगे। सीता जी ने आगे कहा कि देखो हनुमान, अपराधिनी तो मैं भी हूँ। अरे वो तो आश्चर्यचकित हो गए, हनुमान जी आप अपराधी? बोले सुनो, जब मारीच ने मुझे धोखा देने के लिए मरते समय श्री लक्ष्मण का नाम लेकर पुकारा, तब लक्ष्मण तो उसकी माया को समझते थे और मुझे अकेली छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, परंतु उस समय मैंने उनको कटु वचन कहकर पीड़ित किया। अब ये जो प्रसंग है वाल्मीकि रामायण का है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत प्रसंगों को संभाला है ना। तो उनकी शैली तुलसीदास जी की है ना संतत्व वाली शैली है, और वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल दो टूक जो भी घटना घटित हुई उसका वैसा वर्णन किया गया है। तो वहाँ पर ये जो कटुवचन कहे गए हैं उसको अब सीता जी जो है उसको महसूस कर रही है कि वो मेरा अपराध था। तो उसी को बता दिया हनुमान जी को कि लक्ष्मण जी ने तो मुझे वो छोड़कर जाना नहीं चाहते थे अकेली, परंतु उसमें मैंने उनको कटुवचन कहकर पीड़ित किया। क्या कहा जानकी जी ने? बोले अब हमको लगता है कि वो बुला रहे हैं तुम्हारे भैया, तुम नहीं जा रहे हो हमारे कहने पर भी, इसका मतलब तुम्हारी कुदृष्टि है हमारे ऊपर। इतने कटु वचन, यानी लक्ष्मण जी तो माँ मान रहे हैं और सीता जी कह रही कि अब तेरा भाव ही बदल गया। वहाँ वाल्मीकि रामायण में आया और भी बहुत सारी मतलब सुनाई उनको उल्टी सुलटी। तो कह रहे हैं कि हनुमान जी देखिए मैंने अपना मतलब वो संतुलन खो दिया। वहाँ हमारे हृदय में ये आ गई कि ये ऐसा इसलिए नहीं जा रहे कि इसके मन में, तो वहाँ में अपराध नहीं थी ना। क्या वह अपराध किसी अपराध से कम है? वो जो कटुवचन मैंने कहकर उनको पीड़ित किया है ना, लोग तो कहते हैं कि उसी के अपराध का फल वो भोग रही थी। जो वहाँ अशोक वाटिका में रावण के उसमें पड़ी थी, उस अपराध का प्रतिफल जो मुझे मिला है वह तुम्हारे सामने खुद ही कह रही है ना हनुमान जी को कि तुम आए थे मुझे ढूंढने, तब भी तुमने देखा है ना। अब राम जी जीत गए हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम संदेश लेकर आए हो है ना कि हम लोग जीत गए हैं, पर ये अपराध का प्रतिफल ही तो है जो मैं यहाँ रावण केस में रही, वह तुम्हारे सामने है। उसी अपराध का ये परिणाम हुआ कि रावण साधु के वेश में आया और मैं उसको पहचान न सकी, है ना। वह मेरे सौंदर्य माधुरी की प्रशंसा करने लगा और मैं उसे सुनती रही। तो हुआ क्या कि मारीच ने आवाज़ दी। मारीच का तो क्योंकि रावण का भेजा हुआ था तो वो सफल हो गया, क्योंकि कटुवचन कह के भी कैसे भी करके मतलब फिर लक्ष्मण जी को जाना ही पड़ा। तो लक्ष्मण जी व्यवस्था से गए और फिर उसके बाद जो और आगे जो मतलब उतना ही अपराध नहीं हुआ जो मैंने कटुवचन कहे, उसका फल मुझे तुरंत मिला। सीता जी कह रही क्या, उसके बाद जैसे ही लक्ष्मण चले गए रावण आया। अब सुनो रावण के साथ मैंने क्या किया। अपराध का यह परिणाम हुआ कि रावण साधु के वेश में आया और मैं उसको पहचान न सकी। चलो यहाँ तक तो ठीक था कि पहचान न सकी, पर वह मेरे सौंदर्य माधुरी की प्रशंसा करने लगा और मैं उसे सुनती रही। सीता जी हर एक स्टेप को देख रही है
फ्लैशबैक बोलते हैं ना अंग्रेजी में, यानी पूरा उसी स्मरण आ रहा है कि क्या क्या घटनाएं हमने जो है हमारे जीवन में घटी हैं और कैसे वो एक एक जो है वो अपराध के रूप में है। और कह रही कि फिर मैंने उसका आतिथ्य भी किया, है ना। सौंदर्य माधुरी की प्रशंसा सुनकर मैं प्रसन्न होकर उसका आतिथ्य की। अब कह रहे हैं कि इसलिए लक्ष्मण के प्रति कटु वचनों का प्रयोग और रावण के प्रति आतिथ्य का भाव मेरा अपराध ही था। तो जहाँ से प्रसंग शुरू हुआ था कि उन्होंने कहा कि सृष्टि में निरपराध तो कोई होता ही नहीं, तो औरों को गिनाने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा हम लोग गलती क्या करते हैं, है ना, कि कभी भी किसी का दृष्टांत देते हैं तो अपने को छोड़ देते हैं। ये है महर्षि इसको आदर्श मानते थे, कभी भी हो अपने को दृष्टांत के रूप में रखो, है ना। श्याम जी का नाम देने की जरूरत नहीं है, अपना नाम दो ना। देखिए सीता जी कितना, जब कहा कि सृष्टि में निरपराध तो कोई होता ही नहीं है, तो किसी का भी भाई वो रावण अपराधी है, फलाना अपराधी है, ये अपराधी है, पर कुछ नहीं, अपने अपराध को एकदम बिल्कुल स्पष्ट कहा, ये दोनों मेरे अपराध बने। लक्ष्मण के प्रति कटु वचनों का प्रयोग एक, रावण के प्रति आतिथ्य का भाव और भी गलत दो। अब अंत में महर्षि हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। सीता जी ने आगे कहा कि हनुमान, असल में जो सत्पुरुष का तिरस्कार करता है उसकी गति ऐसी होती है जैसी मेरी हुई है। तो लक्ष्मण तो सत्पुरुष थे, है ना, उसका मैंने तिरस्कार किया, तो उसकी गति तो ऐसी होती है जैसी मेरी हुई है। तो ये हनुमान जी अब स्पष्ट समझ गए कि यार राक्षसियों को नोचने को, उनको मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। और ये बिल्कुल उनका संतोष हो गया। अब परम पूज्य महर्षि अंत में कह रहे हैं कि वास्तव में अपराध तो सबसे होते हैं, सृष्टि में ऐसा कोई नहीं होता जिसके जीवन में कुछ न कुछ अपराध न हुआ हो। होता यह है कि जब दूसरा अपराध करता है तब तो हम उसको दंड देने के लिए डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब हम अपराध करते हैं तब अपने लिए क्षमा चाहते हैं। होना क्या चाहिए उसको आगे बताएंगे, और इसको मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। वास्तव में अपराध तो सबसे होते हैं, सृष्टि में ऐसा कोई नहीं होता जिसके जीवन में कुछ न कुछ अपराध ना हुआ। अब उसका रिजल्ट क्या होता है कि जब दूसरा अपराध करता है तब तो हम उसको दंड देने के लिए डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, और जब हमसे भी अपराध हो रहा है तो हम अपने लिए भी कहते हैं कि भाई, है ना, आप लोग डंडा उठाओ, है ना। लेकिन जब हम अपराध करते हैं तब अपने लिए क्षमा चाहते हैं। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जब हमसे अपराध होता है तब हम उसके लिए अपने को दंड दें, और दूसरा जो कोई अपराध करता है उसके लिए उसको क्षमा करें। उल्टा होना चाहिए, और हम लोग उल्टा करते हैं, मतलब जो करते हैं उसका उल्टा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये मतलब सही चीज़ तो ये है। क्या सही चीज़ है कि जब हमसे अपराध होता है तब हम उसके लिए अपने को दंड दें। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो कि अपने अपराध के लिए अपने को दंडित करते हों। और दूसरा जो कोई अपराध करता है उसके लिए उसको क्षमा करें, ये और कठिन है। क्षमा दूसरों के लिए ही होनी चाहिए, अपने लिए नहीं। क्षमा जो है वो हम अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। और क्षमा का क्या स्वरूप है? बोले क्षमा, ये आज का शीर्षक है 4 मई का, क्षमा दूसरों के लिए ही होनी चाहिए, अपने लिए नहीं। तो इस प्रकार परम पूज्य महर्षि ने ये बहुत ही प्रिय था महर्षि का ये पूरा का पूरा प्रसंग, क्योंकि इसमें हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि हम
व्यवहार में कितनी गलतियां करते हैं, और गलतियां करने के बाद फिर और उसके ऊपर एक और गलती, है ना, क्योंकि वो तो अपराध हैं, वो अपराध के लिए हमको अपने को दंडित करना चाहिए। उसके लिए तो हमने अपने को क्षमा ही कर रखा है, और दूसरे भी कोई पता भी लग जाए और वो हमको कहे कि भाई हम तुमको दंड देंगे तो बोले महाराज क्षमा कर देंगे इस बार, तो है ना। तो ठीक है, अपने लिए क्षमा मांग ली, सामने वाले ने कर दी, पर समझो कि सामने वाले से कोई अपराध हो गया, है ना, वो तो क्षम्य नहीं है। क्यों? क्योंकि बिगड़ जाएगा, है ना। जो मैं दंड करो नहीं तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा, है ना। तो रावण क्या कहता है कि तुझे दंडित करना ही पड़ेगा। श्रुति मार्ग यानी पूरा जो वेद मार्ग है ना, वो भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति सामने वाला ठीक नहीं होगा तो कैसे संसार चलेगा। महर्षि कहते हैं, मतलब अपने शास्त्र बताते हैं, दंड अवश्य देना चाहिए, पर अपने अपराध को, और दूसरे को मौका देना चाहिए। कोई बात नहीं, इस बार तुमसे गलती हुई, है ना। क्षमा मांग भी रहा है वो, क्षमा नहीं भी मांग रहा हो तब भी कोई ऐसी बात नहीं। बच्चा है, अभी समझ नहीं रहा है ना। जब समझने लगेगा, अब देखिए वो उस समय जब उसने सीता ने कटुवचन कहे अथवा रावण का आतिथ्य किया, उस समय उसको थोड़ी समझ में आ रहा था कि मैं अपराध कर रही हूँ। उस समय तो बिल्कुल उसकी जो है बुद्धि, वो यही मतलब उसकी गवाही दे रही थी कि वो जो कर रही है ठीक कर रही है। तो इसलिए जिस समय सामने वाला उसके द्वारा कोई अपराध हो जाता है तो हमको नहीं लगता कि उसे क्षमा करना चाहिए, तो लगता है कि इसको तो दंड देना ही आवश्यक है। क्योंकि अगर हम दंड नहीं देंगे, है ना, तो इससे बहुत ही संसार में गड़बड़ी हो जाएगी। तो वो संसार की गड़बड़ी का जैसे हम लोगों ने ठेका ले रखा हो है, ठेका लिए हुए लोग हैं, उनको रहने दो, पर अध्यात्म मार्ग में जब आ गए तब ये एक अलग शिक्षा है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि संसार की जो व्यवहार की बातें हैं, उन व्यवहार की बातों को तो हम लोग अध्यात्म में ले आते हैं, और अध्यात्म की जो सीखी और जानी हुई और पढ़ी हुई और सुनी हुई और, है ना, समझाई हुई महात्माओं के द्वारा वो जो है वो वही की वही रहती है। वो उसको व्यवहार में लगता है कि वो लाने से सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मुख्य बात यह है, आज का पृष्ठि नहीं, जितने भी हमको शिक्षाएं, संदेश, उपदेश, है ना, प्रवचन और बढ़िया बढ़िया बातें सुनने को मिलती हैं, तो इसमें जो एक बात समझनी है वो ये है कि अध्यात्म में व्यवहार वाली बातों को लागू नहीं करना चाहिए। तो स्वामी जी ये व्यवहार में सब व्यवहार गड़बड़ा जाएगा, व्यवहार बिल्कुल वैसा का वैसा ही चलेगा, उसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करो, क्योंकि व्यवहार को चलाने वाले ज़्यादा लोग हैं। अब जब तुम अध्यात्म में आ गए हो तो ये जो शिक्षाएं मिल रही हैं, इनको तुम यानी हम और आप जब अध्यात्म में आ गए हैं तो हम लोगों का यही प्रयास रहना चाहिए कि ये जो महर्षि बता रहे हैं, संत बता रहे हैं ना, गोदावरी जी महाराज, महेशानंद गिरी, जो हम पढ़ते हैं रामायण में, है ना, तुलसीदास जी कितने बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं। तो सर्वत्र भागवत उठा के देखो, है ना, क्या सुखदेव जी ने गजब कर दिया है। तो पन्ने पन्ने पे श्लोक में हमको अध्यात्म की बातें मिलेंगी, और अगर हम उनको प्रयासपूर्वक जीवन में जितना यथाशक्ति उतारते चलें तो हम देखेंगे कि ये हमारा जो है पक्ष, जो महर्षि ने अंत में कहा कि और किसी ने अपराध किया दंड देना, अपने लिए क्षमा करना, ये तो हो गई सांसारिक बात। पर अध्यात्म का क्या है? औरों के लिए क्षमा और अपने लिए दंड। तो इस प्रकार से एक एक सूत्र, अभी जैसे महर्षि का दूसरा एक सूत्र मैं कई बार कहता हूँ, बहुत कठिन है उसको अपनाना, और अगर कोई अपना ले उसको अक्षरशः जीवन में तो वो तो संत बन जाएगा। महर्षि कहते हैं कि कोई हमारी निंदा करे, कोई हमारी आलोचना करे, तो यदि उसमें सच्चाई है
तो अपने को ठीक कर लो, अपने को जो भी अपनी कमी है, जो दोष है, उसको ठीक कर लो। और यदि उसमें सच्चाई नहीं है, वो द्वेष के कारण या किसी और कोई मतलब उनका षड्यंत्र है, उसके कारण हमारी आलोचना कर रहा है ना, हमारी निंदा कर रहा है, हमको नीचा दिखा रहा है, अपमानित कर रहा है, महाराज जी कह रहे हैं कि अगर उसमें सच्चाई नहीं है, हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, हमारा उसमें कोई दोष नहीं है, तो आगे का वाक्य महाराज जी का है, वो आज तक हमको कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने वो करके दिखाया हो। महाराज जी कहते हैं कि उसको सहन कर लो, यानी उसका प्रतिकार करने की ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि सहन क्यों करें जब वो गलत कर रहा है, जब हमारा अपराध ही नहीं है और वो हमारे को मतलब अपमानित कर रहा है, हमको दंडित कर रहा है बिना मतलब, है ना, तो क्या हम उसको सफाई नहीं देंगे? अध्यात्म की ये शिक्षा है महाराज जी की कि तुम उसको सहन कर लो, क्योंकि वो दोष नहीं है तुम्हारे में, वो तुमको दोषी बता रहा है, कोई बात नहीं, उसको बताने दो, तुम बिल्कुल चुप लगा जाओ, उसको सहन कर लो। बोले हम क्यों सहन करें महाराज जी? तो महाराज जी का आगे का वाक्य है, तुम्हारी साधना हो जाएगी। कौन करना चाहता है साधना? कल ही मैंने माँ जी को कहा कि एक साध्वी कंचन ने थोड़ा सा दिया है, आप भी सुनेगा, हम भी सुनेंगे। हमने सुना फिर कल, तो महाराज जी ने वहाँ बताया है उसमें कि ये जो कहा जा रहा है कि उसको सहन कर लो, साधना बन जाएगी, तो ये साधना बन जाएगी, साधना की पड़ी किसको है? वहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि तुमको अगर महात्मा बनना है तो साधना करनी पड़ेगी, बिना साधना के महात्मा नहीं बन सकते। उसका पूरा का पूरा टॉपिक अगर हम शीर्षक देना चाहें तो यही है। बोले परमात्मा तो तुम हो ही हो, वो तो बस सदगुरु तुमको लिखा देंगे कि तुम, है ना, जीव नहीं हो, तुम परमात्मा हो। वो इतनी बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि महात्मा बनने के लिए साधना करनी पड़ेगी। ये जो दोष हैं, है ना, वो दोष कहाँ कहाँ से हैं, कैसे कैसे हैं, उसको बहुत सुंदर समझाया है उसमें। तो वो हमको साध्वी कंचन ने दिया था। तो ये जो है महाराज जी का वाक्य कि यदि निंदा, अपमानित, तो आपकी जो है आलोचना की जा रही है, तो अगर उसमें सच्चाई है, वो जो कह रहा है उसमें है सच्ची बात है, तो फिर अपने को सुधारना। अगर साधक हो तो, और बोले हम साधक तो नहीं है, या साधक है पर वो हमारी झूठी आलोचना कर रहा है, वो जो बता रहा है वो सत्य नहीं है, तो अगला वाक्य सुनो महाराज जी का कि अगर वो सत्य नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको सह लो। यहाँ पर हम कहते हैं कि नहीं, सहन तो हम नहीं करें। क्यों? क्योंकि सच्चाई जो है वो सामने आनी चाहिए। ठीक है, फिर सच्चाई सामने आने दो, फिर आप इस जो असली सच्चाई जिसमें गुरुदेव आपको ले जाना चाहते हैं, है ना, उससे वंचित रह जाओगे। ये व्यावहारिक सच्चाई में लगे रहो, है ना, अपने को सिद्ध करते रहो, जाओ कोर्ट में, है ना, और जितने भी है, हालांकि लोग कोई विश्वास नहीं करेंगे, जो क्योंकि वो जो आपको अपमानित करने वाला है उसका षड्यंत्र इतना ज़बरदस्त है ना, कि वो आप कितना भी अपने को अपनी सफाई दो, है ना, उसके पास ऐसी ऐसी युक्तियाँ हैं कि वो तो दुष्ट है ना। तो भगवान आए ही उस रूप में इसलिए है कि इसको तुम सहन कर लो ताकि साधना हो जाएगी, ताकि असली सत्य को पकड़ पाओगे। और हमको तो अभी व्यवहारिक सत्य में हमको एकदम दूध के धुले, हमको गोपालगढ़ में कोई कह रहा है, कुछ हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहा है, श्याम जी आप चलिए हमारे साथ, क्यों, देखिए ऐसी ऐसी बात आई है और उसको सिद्ध करना है, ये बिल्कुल गलत आक्षेप है, चलो लगे रहो उसमें, पहले श्याम जी को पकड़ो, फिर हरिदास को पकड़ो, है ना। ये लोग भी सोचेंगे कि भाई ये क्या है, साधना कर रहा है कि भाई तो हमको ही परेशान कर रहा है। अरे भाई उसको महाराज जी समझा रहे हैं कि उसको सहन कर लो। क्यों? क्योंकि लोगों के मुंह कैसे बंद करोगे? हाँ, अध्यात्म के जितने संदेश उपदेश हैं हम लोग उसका गंभीरता नहीं समझते हैं, क्योंकि हमने अपना लक्ष्य अभी तक नहीं बनाया। लक्ष्य बनाया भी है तो उसके लिए हम लोग, है ना, उतनी आतुर नहीं है। अभी कुछ संसार के धक्के पर्याप्त लगे नहीं हैं। अच्छा, लगते भी हैं तब भी महाराज जी कहते हैं कि सो धक्का खाए तमाशा घुस के देखे।
ये भी जीव की बड़ी विडंबना है। तो कोई ऐसा लग ही जाता है ना, जब ठाकुर जी चाहते हैं कि वो पॉइंट आ गया है तो एकदम 180 डिग्री, यानी जा तो इधर रहा था और देख रहे कि अभी और ये जा रहे थे कानपुर और कहाँ और यहाँ बैठे वृंदावन, है ना। और अब वृंदावन में भी उल्टा गोपालगढ़ भाई वो यात्रा बिल्कुल ठीक थी पर अब 180 डिग्री टर्न हो गया। जो तो भूल जाओ तो वहाँ जाओ। जो तो भूल जाओ। अच्छा इनसे कह रहे हो? अच्छा कभी तो निकले वो ले, वो तो करे मैं दिवाली मनाऊंगी उस दिन, वो तो याद है, शील सेलिब्रेट। अभी